ध्वन्यात्मक शब्द जो गरनाता है उसका आनंद आत्मचेतन नहीं ले, तो ये सब चीज़ों के अभाव में भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे, जितने भी कर्म हैं वो सब जीव को भोगने पड़ते हैं। और जैसे ही कवच पहन लिया, जैसे ही अपने हाथ में ढाल आ गई, तो फिर कितने ही तलवारों का भी प्रहार हो रहा है तो शरीर का कोई अंग छत विच्छत नहीं हो सकता, क्योंकि ढाल है सुरक्षा कवच। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि भजन का सुरक्षा कवच आपके हाथ में होना चाहिए, भजन का औरा होना चाहिए, भजन का आभा मंडल होना चाहिए। इस आभा मंडल में कोई कर्म प्रवेश नहीं कर सकते। भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए। जो शिष्य सुना खेत, दृष्टांत देकर समझा रहे कि किसी खेत के अंदर कोई बाढ़ नहीं हो और कोई रुखाड़ा भी नहीं हो, तो मरक ढोर चढ़ जाए उस खेत की सारी फसल को तो हिरण और पशु चढ़ जाएंगे, साफ कर देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा उस खेत में। मरक ढोर चढ़ जाए खेत सो जाए भलीजे, खेत ऐसा ही चला जाएगा व्यर्थ। खेत आपने इतना मेहनत करके बोया और वो सारी फसल को आकर मरक ढोर चढ़ गए, तो क्या फायदा हो। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि ये बड़ी मुश्किल से तो मिनखा दे, ये नर्तन खेत मिला। नर्तन खेत नामकण निपजे मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली बरगाड़ा गरला। ये नर्तन रूपी खेत में आनंद की फसल आप लगा सकते। ऐसी फसल को लगाने के लिए महाराज हमारे भजन का साधन चाहिए। बिना भजन के साधन के ये आनंद की फसल उग नहीं सकती। ये आनंद की फसल के अंदर कर्म जो है उड़ उड़ कर आते हैं। यदि भजन का साधन है आपके पास सद्गुरु से लिया हुआ, तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये मरक ढोर कोई कर्म आकर इसके ऊपर आनंद को कम नहीं कर सकते, इस आनंद को समाप्त नहीं कर सकते। ऐसा आनंद ये भजन के माध्यम से प्राप्त होता है। तो सूना खेत होता है जिसमें कोई रुखाड़ा नहीं हो, जिसमें बाढ़ नहीं हो, तो उसमें तो सभी मरक ढोर स्वच्छंद रूप से आकर चढ़ जाते हैं, समाप्त कर देते हैं। उसी प्रकार से भजन के बिना और सद्गुरु जब तक रुखाड़े नहीं मिले अपने, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब जो है कर्म उड़ उड़ कर आते हैं। भजन की तो बाढ़ है और सद्गुरु रुखाड़े है उसके। तो मरक ढोर चढ़ जाए खेत सो जाए भलीजे, निस्दिन नए चल बास हरस केला नित कीजिए। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, यदि आपके पास सद्गुरु जैसे रुखाड़े हैं और भजन की बाढ़ है, साधन है आपके पास भजन का, वेद है भजन का और वेद के सहित भजन करने हैं, श्वास और उश्वास में, रसना और कागल्य से, प्रकार और मकार का, तो महाराज हमारे फिर आप निस्दिन नैचल वास, फिर आप रात दिन नैचल हो सकते हैं, निश्चिंत होकर निवास कर सकते हैं कि आपके कोई कर्म आने वाले नहीं है। ऐसा कोई कर्म उड़कर नहीं आ सकता। इस साधन को भेद कर, कर्मों में ताकत नहीं है, काल में ताकत नहीं है कि वो राम नाम के आगे आ जाए, राम नाम के विरोध में आ जाए। जम माने मरजाद चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाहे। जमराज की भी ताकत नहीं है कि इस राम नाम के आगे जो है आ सके। वो भी दूर से दंडोत करता है और दर्शन चाहता है ऐसे निज नाम के, ऐसे केवल्य ज्ञान के, ताकि उस जम का भी उद्धार हो जो अभी इस पद पर आसीन है। जम के पद पर जो आत्मा आसीन है उसका भी कल्याण चाहती है वो अपना स्वयं का, कि भी मेरा भी कल्याण हो। इसीलिए ऐसे साध के दर्शन चाहते। तो ऐसा साधन जिसके पास है, ऐसा भेद जिसके पास है, ऐसा ध्वन्यात्मक शब्द जिसके पास है,
ऐसी सता समाधि का गुण जिसके पास है, निस्दिन न चल पास, वो रात और दिन निश्चिंत होकर निवास कर सकता है। उसे फिर अविश्वास करने की जरूरत नहीं, उसे फिर शंका करने की जरूरत नहीं कि भाई मेरा मोक्ष होगा कि नहीं, मेरे को कर्म आकर कहीं भुगतने तो नहीं पड़ेंगे योनि में आकर, धर्मराय मुझे कहीं भुगताएगा तो नहीं। अरे भाई कैसे भुगताएगा, क्यों भुगताएगा, पहुँच ही नहीं है उसकी, कैसे भुगताएगा। आपके पास ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र भजन का, जिसे कर्म नहीं भेद सकते, काल नहीं भेद सकते। ये भजन आपको उस स्थान पर, उस देश पर, चौथे लोक पर, संतों के देश पर, रामजनों के देश पर, केवल पद में, आनंद पद में लेकर जाएगा, जहाँ काल और कर्म का प्रवेश वर्जित है, निषिद्ध है, ममनू है, नहीं जा सकते वहाँ पर। ऐसे देश में लेकर जाएगा। तो निस्दिन न चल बास अरस केड़ा नित कीजिए। उस चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में रात दिन निश्चिंत होकर आप निवास कर सकते हैं, और उस पद से कोई हटा नहीं सकता, और उस पद में कोई काल और कर्म भोगने की आवश्यकता नहीं है। काल और कर्म से उपराम होकर उससे ऊपर के देश में चले गए, त्रिलोकी के घेरे को पार करके चले गए। जिसके पास ऐसा सद्गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, पांचवा ज्ञान है, जो कि संतों के देश की प्राप्ति करा पाने में समर्थ है। तो निस्दिन न चल बास हरस केड़ा नित कीजिए। महाराज शर्मा ने इस प्रकार से हमेशा खुशी रहो और खूब केड़ करो। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। ऐसे 10वें द्वार के अंदर सता समाधि का गुण प्रकटता है। तो सता समाधि के आनंद में केड़ करो, तो हरस केड़ा नित कीजिए, और उस केड़ करके उसका आनंद लेके खुशी रहो, मगन रहो। अप्रसन्नता का कोई कारण ही नहीं, दुखी होने का कोई कारण ही नहीं, कोई त्रास ही नहीं, कोई कर्म आ ही नहीं सकता आड़े, किसी की पहुंच है ही नहीं। निस्दिन नैचल बास, ऐसा नैचल बास प्राप्त करना, ऐसे परम विश्राम को प्राप्त करना है। निस्दिन नैचल बास हर्ष केला नित की, यहाँ पर हमेशा हर्ष ही हर्ष, नित नवा नवड़ा नवड़ा नेह है, वहाँ पर हमेशा नया नया हर्ष है, खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं। और वो आनंद वहाँ पर बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। निस्दिन नैचल बास हर्ष केड़ा नित कीजिए, वहाँ पर ऐसा हर्षिता का, आनंद का केल करो, को मस्त रहो, मगन रहो। कभी भजन रुखाड़ो जे रहे, मरग ढोर खेत नहीं खाए। जब ऐसा भजन रुखाड़ा हो जाए, भजन की बाढ़ हो जाए, सद्गुरु वहाँ पर इस प्रकार से भेद देने वाले मिल जाए, तो महाराज फरमाने कि फिर कोई मरग ढोर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए। जितने भी कर्म हैं ये बताए, शिष्य ने पूछे हैं, वो सब कर्म भजन के बिना उड़ उड़ कर लगते हैं। हो गुरुदेव जी सांची कही, कहन फेर नहीं कोई। कौन कर्म को दोषे छांट बताओ मोय। क्या कहता है शिष्य? हो गुरुदेव जी, आपने बात तो बहुत सच्ची अच्छी बताई, लाख रुपए की बात बताई, इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं। भाई एक ही उपाय है भजन। कह सुखराम शरण अब तेरी, ऐसे मोय बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई। साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमर घर। ऐसे अमर घर में ले जाने वाले शब्द की महिमा है।
ऐसे भजन की महिमा है। मोख भजन बिन नाही रे, और सब विध हद के माही रे। नाया धोया मुख मिले तो मेंढक मिच्छा जाए रे। केवल एक भजन ही एक उपाय है जिससे ये सारे कर्म कट सकते हैं। संचित कर्मों को काटने का भजन के सिवाय दूसरा और कोई उपाय है नहीं, क्योंकि संचित कर्म इस जन्म में भोगने के लिए प्राप्त हुए ही नहीं। इस जन्म में भोगने के लिए तो केवल और केवल प्रारब्ध कर्म प्राप्त हुए हैं, जो कि संचित कर्मों में से एक छोटा सा हिस्सा है। संचित तो छिपे हुए अभी 900 मण अनाज है संचित, और खाने के लिए कितना अनाज मिला है? 100 मण केवल। तो अभी 900 मण तो नीचे छिपा हुआ है। इस 900 मण अनाज को समाप्त केवल भजन से ही कर सकते। इसे गड़ा भजन की बारिश से सकते, इसे जड़ा भजन की अग्नि में सकते। इसके बिना तो ये जलने वाला नहीं है। फिर भी शिष्य पूछता है कि कौन कौन से कर्म का क्या क्या दोष है वो बता दो, ताकि हम नए क्रियमान कर्म बांधने से बच जाएं और पुराने कर्मों को, संचित कर्मों को भजन की अग्नि में जलाकर समाप्त कर दें, और प्रारब्ध कर्मों को सूली की सजा सुई में परिवर्तित हो जाए हमारी परमात्मा के नाम और निज नाम की कृपा से, और हम और परमात्मा हमें उन कर्मों को भोगने की सामर्थ्य प्रदान करें, भोगने की शक्ति प्रदान करें कि हमें कष्ट नहीं हो। ऐसी सामर्थ्य और शक्ति परमात्मा ही देते हैं जब उन कर्मों को, प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए भी दुखानुभूति नहीं होती। बड़ी सहजता के अंदर प्रारब्ध कर्म भी निकल जाते हैं। तो ऐसी बात जो है, लेकिन नए क्रियमान कर्म यदि मानते रहेंगे तो महाराज फरमाने की फिर मुक्ति कैसे हो। तो शिष्य इसीलिए पूछ रहा है कि अभी नए क्रियमान कर्म तो हम एटलीस्ट नहीं बांधे, जो पुराने हो गए अज्ञान अवस्था में। भोड़प मेरे साइया, मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन कीला। मैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए अनेक प्रकार के कर्म कर लिए। वहाँ भोड़प में थी, नासमझी में थी, अज्ञानता में थी। लेकिन अब तो आप जैसे सद्गुरु मिल गए, ज्ञानी गुरु मिल गए, आपने ऐसा हमें ज्ञान बख्शिश कर दिया, तो अब हम नए कर्म कोई बांध नहीं ले। इस बात के लिए आप हमें एक एक कर्म का दुख खोल खोल कर चेता दो हमें कि भी देखो ऐसा ऐसा कर्म करने से ऐसा ऐसा दुख फिर भोगना पड़ता है। पुराने काट लोगे लेकिन क्रियमान बांधते जाओगे तो काम बनेगा नहीं। कोई टंकी है, उसके अंदर से जो है पानी जा रहा है और पानी निकल रहा है, दोनों ही तरफ छेद है। अब उसके अंदर आ तो बहुत ज़्यादा रहा और निकल बहुत कम रहा, तो इकट्ठा फिर होता जाए। तो नए क्रियमान कर्म बहुत ज़्यादा बांधते जाएंगे और समाप्त पुराने जितने हैं वो कम होंगे, लेकिन आवक बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? फिर ओवरफ्लो होगा, कर्म ओवरफ्लो होकर आएंगे। तो इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि नए क्रियमान कर्म जो है, अपने को नए क्रियमान कर्मों का ध्यान रखना है। उस ध्यान रखने के उद्देश्य से ही शिष्य ने पूछा कि भाई एक एक कर्म का दोष हमें बता दो छांट कर। तो गुरु वचन में गुरु बता रहे हैं छंद उद्धव में, हे शिष्य अंधा हुए इन कर्म, गुरु सु को रूप निंदे धर्म। गुरु के रूप की निंदा करते। गुरु का रूप कैसा है कि भाई गुरु कुरूप है, शरीरधारी गुरु की बात कर रहे हैं महाराज यहाँ पे, कि कोई गुरु के रूप की निंदा करे, गुरु के शरीरधारी गुरु की निंदा करे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उन्होंने उनके रूप की निंदा की, उनके शरीर की निंदा की, तो अगले जन्म में उन्हें अंधा कर दिया जाता है। ए शिष्य अंधा हुए इन कर्म, गुरु को रूप निंदे धर्म। निंदा करने की वजह से, रूप की निंदा करने की, शरीरधारी की निंदा करने की वजह से अगले जन्म में उन्हें अंधा होकर वो दुख भोगना पड़ता है। गूंगो होय इनमें जान, गुरु सु चेट सामो आए। और गूंगा किस लिए कर दिया जाता है?
कि अभी जो है शरीरधारी सद्गुरु से, शरीरधारी गुरु से चैंटता है, सामा होकर वाद विवाद करता है, तर्क वितर्क करता है, कुतर्क करता है, तो महाराज फरमा रहे अगले जन्म में उसे बिल्कुल बोलने के काबिल ही नहीं रखा जाता। इस कारण से उसे गूंगा कर दिया जाता। निंदे ज्ञान को नर आए, बोलो हुओ तबे जुग जुग पर ले जाए। और कोई ज्ञान की आकर सद्गुरु के ज्ञान की, केवली भगवंतों के ज्ञान की, अणभे के ज्ञान की, केवल्य ज्ञान की, पांचवें ज्ञान की निंदा करता है। निंदे ज्ञान को नर आए, बोलो हुओ तबे जुग जुग प्रलय जाए। उसको फिर जुगान जुग तक प्रलय में जाना पड़ता है। प्रलय क्या? 84 गर्भवास, बार बार जन्म और बार बार मरण, क्योंकि ज्ञान की निंदा की। ज्ञान की निंदा करने के कारण उसे ऐसा पाप, ऐसा कर्म बंध गया कि उसे बार बार जन्म मरण में जाना आना पड़ता है, उसका जन्म मरण छूटता नहीं। यदि ज्ञान की महिमा को समझता तो ज्ञान की निंदा ही नहीं करता। महिमा नहीं समझी और ज्ञान में दोष देख लिया, तो दोष देखने की वजह से उसे ऐसा ज्ञान को धारण नहीं किया, और धारण नहीं किया तो फिर बार बार जन्म मरण में जाना और आना पड़ेगा। पंगो हो इन प्रकार दर्शन जात बैठे हार। पंगा क्यों हो जाता है कि चरण किस लिए दिए? चरणा सू चल जाइए तन से ती प्रणाम, करा सुदत्त कीजिए मुख सूचरो राम। मुख सूचरो राम मिनख जन्म लाभो यूं लीजे। ये लाभ प्राप्त करने के लिए चरण दिए थे कि अपने चरणों से चलकर सद्गुरु के पास जा और उनके सत्संग को श्रवण कर और उनके दर्शन करके आ। इसीलिए तो चरण दिए। लेकिन पंगो हो इन प्रकार दर्शन जात बैठे यार। गांव में कोई केवली भगवंत आए, कोई संत आए, सद्गुरु आए, लेकिन उनके दर्शन को नहीं गया, उनसे मिलने नहीं गया। असला क्या? आलस कर दिया, अनेक प्रकार के काम बता दिए। अरे भाई, चरण तेरे को दिए ही इसलिए थे कि तू अपने चरणों से चलकर जा उनके पास, उनसे ज्ञान सीख, कुछ उनसे ज्ञान धारण कर। लेकिन तू गया नहीं गया तो अगले जन्म में पंगा कर देंगे। होवे हीण बुद्धियों माए, निंदे धर्म अपना जाए। होवे हीण बुद्धियों माए, किसी की बुद्धि से कमजोर क्यों हो जाता है अगले जन्म में? हीण बुद्धि क्यों हो जाते हैं? क्योंकि निंदे धर्म अपना जाए, वो धर्म की निंदा करता है, इसीलिए उसे आत्म धर्म की निंदा करता है। तो उसकी बुद्धि अगले जन्म में कमज़ोर कर दी जाती है ताकि वो कम से कम निंदा तो नहीं कर सके। जो ज़्यादा चतुर होता है, ज़्यादा चालाक होता है, ज़्यादा होशियार होता है, वही तो निंदा करता है, दोष देखता है उसमें कि इसमें क्या क्या दोष, तो वो निंदा करता है। तो उसकी बुद्धि को ही कमज़ोर कर दिया जाता है कि तू अब कुछ नहीं कर सकता। होवे हीण बुद्धियों माय, निंदे धर्म अपना जाए। तुरिया बाज हुए इन पाप, निंदे हरि भगत को जाप। त्रिया स्त्री बांझ क्यों हो जाती है, उसका क्या कारण है, उसके पीछे क्या कर्म है, शिष्य ने पूछा था। और सद्गुरु बता रहे कि निंदे हरि भगत को जाप। कोई हरि की भक्ति कर रहा है, कोई हरि के नाम का सुमरन कर रहा है और ऐसे सुमरन करने वाले की निंदा कर दी, बस उसकी आलोचना कर दी कि ये काम तो कुछ नहीं करते, बैठे बैठे बस भजन ही करते, बस और कुछ नहीं करते, ऐसे निंदा कर दी। तो ऐसे निंदा करने की वजह से अगले जन्म में उसे बांझ ही रहना पड़ता है। मारे बालक को विष पाए, ताते बांझ हुए में जाए। और दूसरा कारण बांझ होने का, पहला कारण तो बताया कि भाई हरि की भक्ति करने वाले की निंदा कर दी, और दूसरा कारण भी बता रहे
कि मारे बालक को विष पाए ताते बांझ हुए इम जाए। बालक को विष पिलाकर मार दिया इस जन्म में, तो अगले जन्म में उसे बालक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बालक दिया था उसने विषपान कराकर उसे खत्म कर दिया। तो करमेण सुजान बोले मगज तेड़ी बाण। और अगले जन्म में किसी कोई तोतला बोलता है, तो तोतला क्यों बोलता है? क्योंकि पिछले जन्म में वो बहुत टेढ़ी टेढ़ी बातें करता था। बोले मगज टेढ़ी बाण, उसके मगज में हमेशा टेढ़ी रहती थी, वो हमेशा उपहास की बातें ही करता था, हमेशा किसी को खींचने में ही लगा रहता था, किसी की खिंचाई ही करता रहता था, मगज में ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें उपस्थित थी। तो इसीलिए अब उसे अगले जन्म के अंदर तोता बोलने को कर देते कि भाई तोतला ही बोलता था, टेढ़ी बाण तो कम से कम बोल नहीं सके, तोतली बोली सुनकर सब राजी तो होंगे तेरी कम से कम। तिरिया परण मरमर जाए पूरब पाप पहुँचे आए। पूरब पाप सुन शिष्य खाया द्रव्य हरे दुख दे। कोई परणता है और उसकी स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती, फिर परणता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती, फिर परणता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, बार बार परणता और बार बार स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? तुम्हारे कि ऐसा कोई पूर्व का पाप है जो उदय हो रहा है बार बार। वो क्या पाप है कि पूर्व पाप सुन शिष्य खाया द्रव्य हरे दुख दे। किसी का उसने धन खा लिया, किसी का उसने पैसा हजम कर लिया, पैसा लिया उससे और वापस चुकाया नहीं, तो इस प्रकार से इस जन्म में इसे बार बार खर्चा उठाना पड़ रहा है शादी करने में, बार बार। पिछले जन्म में उसने किसी का पैसा नहीं चुकाया उसकी वजह से। विकली होय इन सुन करम गुरासु अड़े छाड़े शिष्य धर्म। बुद्धि विकल क्यों कर देते हैं? बुद्धि में सिकलता विकलता क्यों आ जाती है कि सद्गुरु से अड़ते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनसे भिड़ते हैं, उनसे वाद विवाद करते हैं, उनसे कुतर्क करते हैं और शिष्य धर्म को छोड़ते हैं। शिष्य धर्म क्या है? शिष्य धर्म तो यही है कि एकदम छोटे बनकर बिना वाद विवाद किए सद्गुरु के वचनों पर अक्षर से विश्वास करके उसकी पालना करना। लेकिन ऐसा नहीं करने की वजह से अगले जन्म में उनकी बुद्धि को विकल कर दिया जाता है। काणु पाप इणासु जान आत्म देव निंदेयान। और कोई काणा हो जाता है तो किस कारण से होता है? उसका कर्म बता रहे हैं कि उसका क्या पाप कर्म बना था कि उसने आत्मदेव की निंदा की। आत्मदेव जो परमात्म देव का अंश है उसकी निंदा करते हैं। बाड़ो करे है इन पाप निंदा नेण नर का आप। बाड़ा किस लिए कर दिया जाता है? क्योंकि पिछले जन्म में सबके अंदर वो दोष ही दोष देखता था, गुण तो किसी में दिखते ही नहीं थे, सीधे ही उसकी दृष्टि दोष पर पड़ती थी। अब बोले सीधी तेरी दृष्टि दोष पे पड़ती है तो तेरी दृष्टि सीधी ही नहीं रखते, अब तेरी दृष्टि को टेढ़ी कर देते हैं, तो दोष पे कैसे पड़ेगी? पिछले जन्म में तो सबकी दोष देखने में तेरी आंखें एकदम टिकी रहती थी कि किसमें क्या दोष है, चलो पकड़ो फटाफट देखो उनमें दोष। तो इस जन्म में फिर उसे बाड़ा कर दिया जाता है, टेढ़ा कर दिया जाता है, ताकि वो सीधे दोष देख ही नहीं पाए उसमें। बाड़ो करेण पाप निंदा नेण नर का आप। दोष देखकर निंदा करता था सबकी। होवे मांज रोइन दोष दुखिया देख नहीं देखो। मांजरा क्यों बना दिया था? मांजरा किसे कहते? बुरी आंख वाला। हाँ, आंखों का कलर जिसका बुरा है, मांजरा। या सूर्यमुखी होता मांजरा, सूरज में नहीं दिखता उनको, बुरी आंख वाला।
बिल्ली की जैसी आंखें। हाँ, मांजरा बिल्ली, मंजारी, मंजारी, इसलिए वो शब्द का अर्थ निकला मंजारी, मांजरा, मर्जरी। हाँ, बिल्ली, बिल्ली की जैसी आंखें। यस यस। तो तो हो बे मांज रोइण दोष, दुखिया देख नहीं देखो। पिछले जन्म में उसके सामने कोई दुखी था तो उस दुखी को उसने पोखंड नहीं दिया, यानी उस दुखी का उसने हेल्प नहीं की, उसकी सहायता नहीं की। दुखी देखकर भी टलकर निकल गया, साइड से निकल गया कि दुखी है तो पड़ा रहने दो इसको। तो इस कारण से उसकी आंखें अगले जन्म में मांजरी कर देते, बिल्ली की जैसी आंखें कर देते। नाजर हुए है इम जान, तप में विकली इंद्रिया जान। और नाजर क्यों कर देते हैं? नाजर होवे है इम जान, तप में विकली इंद्रिया जान। खोजा हो है इन कर मैरी रूप निंदे धर्म। देखो, किसी को नाजर हो जाता है। नाजर किसे कहते हैं? नाजर किसे कहते हैं? नपुंसक, हिंजड़ा। नाजर हो इम जान, इस कारण से नाजर हो जाता है कि तप में विकली इंद्रिय जान। उसने अपनी इंद्रियों का दमन किया बहुत पिछले जन्म में, तप करके। तो अगले जन्म में उसे वो इंद्रिया के विहीन ही बना देते, नपुंसक ही बना देते। तूने पिछले जन्म में इतना तप किया कि अपने इंद्रियों का तूने बहुत दमन किया जा, तो इस जन्म में तुझे जो है इंद्रियों का बल देते ही नहीं। नाजर हो इम जान, तप में विकले इंद्रियान। तो जिसने अपनी इंद्रियों का विकल कर दिया तप के अंदर आकर, तो उसे नाजर कर दिया जाता है। खोजा हो इन कर्म मेरी रूप निंदे धर्म। और उसे खोजा क्यों बना जाता है? जिसका खोज चला जाता है। खोज चला जाना मतलब उसका आगे वंश नहीं चल पाता। उसका क्या कारण है कि उसने महरी के रूप की निंदा की, यानी स्त्री रूप की निंदा की पिछले जन्म में। स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया, स्त्री को देखना भी नहीं चाहा। तो महाराज हमारे स्त्री तो धर्म का रूप है, इसी से ही आगे संसार चलता है। स्त्री के बिना कैसे संसार चलेगा? तो तूने स्त्री के रूप की निंदा की, तो अगले जन्म में जो तुझे खोजा बना दिया जाएगा, आगे फिर वंश चलने वाला नहीं है। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि एक एक कर्म का वापस फल भुगतना पड़ता है। तो किसी के साथ द्वेष नहीं करना, किसी के साथ राग नहीं करना। राग और द्वेष से सबसे उपराम होना, न किसी को छोड़ना न किसी को पकड़ना। शनै शनै उपरामेत बुद्ध्या धृति ग्रहीताम आत्मसंस्थिताम मन कृत्वा। मन को आत्मा में लगा दो, फिर न किंचित भी चिंतित। इस प्रकार से शनै शनै करके सबसे उपराम हो जाओ, सबसे उपराम होकर, और फिर किसी से राग नहीं, किसी से देश नहीं। तो अभी जो अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को हारना नहीं है, इस अवसर को लाभ करके कमाई करके जाना है। बांदा आयो मोसर मति हारो रे, आयो मोसर मति हारो। जहाँ संग हंस अगम गर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम गर पहुँचे। वेशत गरु शिर धारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो रे, आयो मोसर मति हारो। जग को हेत सकल दुख दायक, जग को हेत सकल दुख दायक।
मति जानो मेरे राम जहाँ संग सुख मति जानो सुखदायक सतसंगत जग में सुखदायक सतसंगत जग में सतगुरु शरण पिछाणो मेरे राम सतगुरु शरण पिछाणो रे बांधा आयो मो सरमति हारो रे बांधा आयो मो सरमति हारो मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो जोण जोण संग होए मेरे राम जोण जोण संग होए मैंने का दे है गरु बहु पाशो मैंने का दे है गरु बहु पाशो सतगुरु मिलयन कोई मेरे राम सतगुरु मिलयन कोई रे बांधा आयो मो सरमति हारो रे बांधा आयो मो सरमति हारो चार दिना की जोर जवाने चार दिना की जोर जवाने देख मति भूलो मेरे राम देख मति भूलो आदेसी गोइन काया में आदेसी गोइन काया में जुग जुग दुख संग झूलो मेरे राम जुग जुग दुख संग झूलो रे बांधा आयो मो सरमति हारो रे बांधा आयो मो सरमति हारो तीन लोक लगे माया काचे तीन लोक लगे माया काचे और सगत लगे भाई मेरे राम और सगत लगे भाई जहाँ लग ज्ञान टिके सब काचा जहाँ लग ज्ञान टिके सब काचा मति मानो जग माही मेरे राम मति मानो जग माही रे बांधा आयो मो सरमति हारो रे बांधा आयो मो सरमति
पाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बहुरन जोन धरी जे मेरे रामा बहुरन जोन धरी जे रे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद सरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो केवले भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो